जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्गेज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। अब कह रहे कि 1923 में एक साइंटिस्ट था डेविड बर्गे। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया and four colleagues published a classification of bacteria that could be used for identification of bacterial species, the Burgess Manual of Determinative Bacteriology। ठीक है, इन चार पांच लोगों ने मिलकर जो है वो सबसे पहले बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है उसको पब्लिश किया, और वो जो क्लासिफिकेशन है वो बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, और उसका नाम था द बर्गेज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। दिस मैनुअल इज़ नाउ इन इट्स 9th एडिशन। ठीक है, अब इसके ज़रा इसमें नई नई जो डिस्कवरीज हो रही हैं, नए बैक्टीरिया डिस्कवर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या जो प्रीवियस बैक्टीरिया हैं उनकी नई क्लासिफिकेशन नई एविडेंस की बेस पर, तो ज़रा फिर अगले एडिशन के अंदर वो थोड़ी सी उसमें चेंजेस आती हैं। The first edition of Burgess Manual of Systematic Bacteriology, a more detailed work that contains descriptions of all prokaryotic species currently identified, also is available। ठीक है, जो फर्स्ट था वो सबसे ज़्यादा डिटेल में था, वो पहली दफ़ा था। बाकियों के अंदर तो सिर्फ जो चेंजेस हैं वो मेंशन की जाती हैं। तो फर्स्ट में सारी जो उस वक्त तक नाउन थी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज, उनको डिस्क्राइब किया गया था। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड एडिशन हैज़ बीन पब्लिश्ड रिसेंटली। कह रहे कि जो फिर सेकेंड एडिशन है उसका भी जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसको फिर बाद में जो है वो पब्लिश किया गया। अब पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एडिशन की। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी, कह रहे बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल इन द पास्ट टू क्लासीफाई प्रोकैरियोट्स satisfactorily based on phylogenetic relationships. The system given in the first edition of Burgess Manual of Systematic Bacteriology is primarily phenetic। कह रहे कि जो बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है पहले वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे मुमकिन नहीं थी। ठीक है, अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो क्लैडिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, जो क्लैडिस्टिक्स के पैटर्न पे की जाती है, या फिर दूसरी जो है वो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स के तौर पे। ठीक है, जो आजकल जो यूकैरियोट्स के लिए भी यूज़ होती है, वो या तो क्लैडिस्टिक्स या एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, और जो तीसरी क्लासिफिकेशन का तरीका है वो फिनेटिक्स है। तो कह रहे हैं उस वक्त जो बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे मुमकिन नहीं थी, इसलिए जो बर्गेस मैनुअल का जो फर्स्ट एडिशन है उसमें जो क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न है वो फिनेटिक्स के ऊपर बेस कर रहा है। ईच ऑफ द 33 सेक्शंस इन द 4 वॉल्यूम्स contains prokaryotes that share a few easily determined characters and bear a title that either describe these properties or provides the vernacular names of the prokaryotes included। कह रहा है कि जो पहला वॉल्यूम है, जो पहला एडिशन है उसके 4 वॉल्यूम्स हैं, और उनके आगे से फिर 33 सेक्शंस बनाए गए, और उनमें जो बैक्टीरिया रखे गए वो उन करैक्टर्स की बेस पे रखे गए कि जिन करैक्टर्स से उनको आसानी से बैक्टीरिया को एक दूसरे से उनका जो डिफरेंस है वो मालूम किया जा सकता था। ठीक है, या फिर प्रोकैरियोट्स के जो उनके जो टाइटल नेम है, ठीक है, उनके मतलब ग्रुप के जो नेम है, ठीक है, वर्निकुलर नेम, उनके जो ग्रुप के नेम है वो उसमें शामिल किए गए। द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड to define sections are normally features such as general shape and morphology, gram staining properties, oxygen relationship, motility, the presence of endospore, the mode of energy production,
एट्सेट्रा। तो क्या जो करेक्टर्स इसमें इनको क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किए गए थे ये फर्स्ट एडिशन में, वो उनमें इनकी जो जनरल मार्फोलॉजी शेप वगैरह की बेस पे कि ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं, फिर ऑक्सीजन मतलब एरोबिक हैं एनारोबिक हैं, फिर आगे से आपको पता कि एरोबिक की भी अक्सर टाइप्स हैं, फैकल्टेटिव एरोबिक हैं या जो नॉन फैकल्टेटिव हैं वगैरह वगैरह, फिर मोटाइलिटी की बेस पे कि मोटाइल हैं नहीं हैं, और फिर एंडोस्पोर बनाते हैं नहीं बनाते, और बनाते तो फिर कौन सी टाइप का है वगैरह वगैरह। तो ये इन बेसिस पर इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और क्लासिफाई किया गया था। क्या जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स आर डिवाइडेड अमंग द 4 वॉल्यूम इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन है इसके 4 वॉल्यूम थे। तो जो पहला वॉल्यूम था उसमें कौन से बैक्टीरिया रखे गए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ जनरल मेडिकल और इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। तो पहले वॉल्यूम में जो बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया थे जो कि ग्राम नेगेटिव थे और जिनकी जनरल मेडिकल या इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस थी। दूसरे वॉल्यूम में रखे गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अदर देन एक्टिनोमाइसीड्स। ठीक है, कि इसमें के अंदर ग्राम पॉजिटिव थे, सारे ग्राम पॉजिटिव रखे गए इस वॉल्यूम में सवाए एक्टिनोमाइसीड्स। एक्टिनोमाइसीड्स भी ग्राम पॉजिटिव ही हैं लेकिन उनके अलावा सारे रखे गए। तीसरे वॉल्यूम में रखे गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज जैसे साइनोबैक्टीरिया एंड आर्किया। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाकी मतलब स्पेशल टाइप के, जिनके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हों, जैसे आर्किया हैं साइनोबैक्टीरिया हैं। फिर चौथे वॉल्यूम में रखे गए एक्टिनोमाइसीड्स जो कि ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं। तो ये 4 वॉल्यूम में डिवाइड किया था फर्स्ट एडिशन को। ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज प्ले ए सिंगुलरली इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस फिनेटिक क्लासिफिकेशन। तो क्या इस फिनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई इस प्रॉपर्टी को वो ग्राम स्टेनिंग थी। दे इवन डिटरमिन द वॉल्यूम इन टू विच ए स्पीशीज इज प्लेस्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इवन ये ग्राम स्टेनिंग की बेस पर ही ये डिसाइड किया गया कि बैक्टीरिया को किस वॉल्यूम में रखना है। ठीक है ना, तो पहले वॉल्यूम में रखना है या दूसरे में या तीसरे में। जैसे पहले वॉल्यूम में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रखे गए, दूसरे में पॉजिटिव एंड सो ऑन। कह रहे देयर आर गुड रीजंस फॉर दिस सिग्निफिकेंस। अब जो ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ को इतनी अहमियत दी गई, कह रहा है कि इसकी कुछ रीजंस हैं कि उन्होंने ग्राम स्टेनिंग को इतनी अहमियत क्यों दी। कह रहा है कि जो ग्राम स्टेनिंग है यूजली रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल डिफरेंसेस इन बैक्टीरियल वॉल सरफेस। जो ग्राम स्टेनिंग है ये जैसा कि हमें पता है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की उसकी कुछ जो बुनियादी डिफरेंसेस को जाहिर करती है। ठीक है, जो ग्राम स्टेनिंग है टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा जिनमें सेल वॉल नहीं होती डिफर इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स बनते हैं ब्रॉडली अगर बात करें, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और माइकोप्लाज्मा। तो ये इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। फॉर दीज एंड अदर रीजंस बैक्टीरिया ट्रेडिशनली हैव बीन क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो कहना है कि इस वजह से ट्रेडिशनली मतलब रवायत चली आ रही है कि बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। दिस अप्रोच इज रिटेन टू सम एक्सटेंट इन मोर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड इज ए यूजफुल वे टू थिंक अबाउट बैक्टीरियल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो कहना कि ये जो तरीकाकार है कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में भी किसी हद तक इस अप्रोच को शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन है उसमें हमें समझ की आसानी देता है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर हम उनको डिवाइड कर लें 2 ग्रुप्स में। अब बात करते हैं सेकंड एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी, जो उसका सेकंड एडिशन था।
क्या देयर हैज़ बीन इनॉर्मस प्रोग्रेस इन प्रोकैरियोटिक टैक्सोनॉमी since 1984, the year the first volume of Burgess Manual of Systematic Bacteriology was published। तो कह रहे हैं जो 1984 में जो सेकेंड एडिशन का जो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था, और तब तक ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हुई थी। इन पार्टिकुलर द सीक्वेंसिंग ऑफ राइबोसोमल RNA, DNA एंड प्रोटीन्स हैज़ मेड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स फिजिबल। तो उस वक्त तक राइबोसोमल RNA की सीक्वेंसिंग मतलब पॉसिबल थी, DNA की हो रही थी, प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग हो रही थी। तो कह रहे कि उसकी इन सारी वजूहात की वजह से फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो आसान था, ठीक है, मुमकिन हो गया। एज ए कॉन्सिक्वेंस द सेकेंड एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल विल बी लार्जली फाइलोजेनेटिक rather than phonetic and thus quite different from the first edition। ठीक है, तो अब जो सेकंड एडिशन है वो फाइलोजेनेटिक है ज़्यादा, मतलब उसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी मद्देनज़र रखा गया है। ठीक है, फिनेटिक्स की बेस पे नहीं रखा गया। ठीक है, जो पहले था फिनेटिक्स होता है कि जो उसकी सिर्फ मार्फोलॉजी की बेस पे, ठीक है, फिनोटाइप की बेस पे कि जी ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी इनको एक ग्रुप में रख दें, उसमें कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं देखते फिनेटिक्स में। तो कह रहे हैं फिनेटिक्स की बजाय अब जो है वो फाइलोजेनेटिक है। ठीक है, कह रहा है ऑल्दो द न्यू एडिशन विल नॉट बी कंप्लीटेड फॉर सम टाइम, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट इट्स जनरल फीचर्स विल बी डिस्क्राइब्ड है। अब उसके क्या फीचर्स हैं जो नया है? Undoubtedly the details will change as work progresses, but the general organization of the new Burgess manual can be summarized। उसकी क्या समरी है वो हम देखते हैं। कह रहे कि द सेकेंड एडिशन विल बी पब्लिश्ड इन 5 वॉल्यूम। जो सेकेंड एडिशन है उसके 5 वॉल्यूम हैं। इट विल हैव मोर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल टेक्सा। तो हर टेक्सा के जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ये इसके अंदर शामिल है। द सेकेंड एडिशन विल नॉट ग्रुप ऑल द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स टुगेदर एज द फर्स्ट एडिशन डिड। तो पहले में हम देखा था कि उन्होंने जी कहा कि जी जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है या इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट को एक ग्रुप में रख दिया। तो अब ऐसा नहीं है, उनकी ये जो सुपरफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बेस पे उनको क्लासीफाई नहीं करना, ठीक है, बल्कि उनकी DNA, राइबोसोमल RNA, प्रोटीन्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। कह रहे इंस्टेड पैथोजेनिक स्पीशीज विल बी प्लेस्ड फाइलोजेनेटिकली एंड दस स्कैटर्ड थ्रू आउट द फॉलोइंग 5 वॉल्यूम्स। अब 5 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, और जो पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं जिनको पहले एडिशन में पहले वॉल्यूम में रखा गया था, अब वो स्कैटर्ड है 5 वॉल्यूम में। ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि जी पैथोजेनिक हैं या डिजीज़ काजिंग है तो उनको एक ग्रुप में रख दें। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके अंदर हैं आएंगे आर्किया एंड द डीपली ब्रांचिंग एंड फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है सेकेंड एडिशन का, इसमें आर्किया और डीप जो ब्रांचिंग और फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेकेंड वॉल्यूम के अंदर आएंगे प्रोटियो बैक्टीरिया। थर्ड वॉल्यूम के अंदर आएंगे लो GC ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लो GC से मुराद जिनके जेनेटिक मटेरियल में GC कंटेंट कम होगा। वॉल्यूम 4 में आएंगे हाई GC ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वॉल्यूम 5 के अंदर जो ग्रुप्स आएंगे वो हैं प्लैंक्टोमाइसीड्स, स्पाइरोकीट्स, फाइब्रोबैक्टेरियस और बैक्टेरॉइडेट्स और फ्यूजोबैक्टीरिया। तो ये 5 जो ग्रुप हैं ये वॉल्यूम 5 के अंदर शामिल किए गए हैं। The second edition's 5 volumes will have a different organization than the first edition. The greatest change in organization of the volumes will be with respect to the gram negative bacteria। क्या खास तौर पे जो चेंज है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिहाज से दोनों एडिशंस में। द फर्स्ट एडिशन डिस्क्राइब्स ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो जो पहला एडिशन है उसमें हमने जैसे पहले देखा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में 2 वॉल्यूम्स में रखा गया है। ठीक है, वॉल्यूम 1 contains the gram negative bacteria of general medical or industrial importance
जबकि वॉल्यूम 3 डिस्क्राइब दी आर्किया, साइनोबैक्टीरिया इन रिमेनिंग ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन हमने देखा उसमें जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनकी मेडिकल या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, और वॉल्यूम 3 में आर्किया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह रखे गए थे। जबकि जो सेकंड एडिशन है डिस्क्राइब्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन 3 वॉल्यूम्स with volume 2 reserved for the proteobacteria. The two editions treat the gram positive bacteria more similarly. तो क्या दोनों जो एडिशंस हैं उनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को काफ़ी हद तक एक तरह ही ट्रीट किया गया है। Although volume 2 of the first edition does have some high GC bacteria, much of its coverage is equivalent to the new volume 3. ठीक है, तो कह रहे जो फर्स्ट एडिशन का जो वॉल्यूम 2 था उसमें कह रहे कि कुछ जीसी पॉजिटिव हाई जीसी बैक्टीरिया भी मौजूद थे, जो कि अब नए जो एडिशन सेकंड एडिशन है इसके वॉल्यूम 3 में, मतलब फर्स्ट एडिशन का वॉल्यूम 2 और सेकंड एडिशन का वॉल्यूम 3 मोर और लेस सेम है। इसी तरह वॉल्यूम 4 ऑफ द फर्स्ट एडिशन डिस्क्राइब द एक्टिनोमाइसिड्स एंड इज सिमिलर टू वॉल्यूम 4 ऑफ द सेकेंड एडिशन, वो क्या हाई जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो फर्स्ट एडिशन का वॉल्यूम 4 और सेकेंड एडिशन का वॉल्यूम 4 तो ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। ऑल्दो द न्यू वॉल्यूम 4 विल हैव ब्रॉडर कवरेज, 100% ज़ाहिर सेम नहीं है, तो नए के अंदर ज़ाहिर कुछ और बैक्टीरिया भी हैं, तो लेकिन एक जनरल बात कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। For example, Micrococcus and Corneobacterium are in volume 2 of the first edition and will be in volume 4 of the second edition. तो ये एग्जांपल दिए माइक्रोकोकस वगैरह जो हैं ये फर्स्ट एडिशन के वॉल्यूम 2 में थे और सेकंड एडिशन के वॉल्यूम 4 के अंदर है ये। अब ये सारी समरी है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी। तो आप इसमें देखेंगे जो वॉल्यूम 1 है, ठीक है, इसके अंदर आर्किया, डीपली ब्रांचिंग एंड फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और इसका जो डोमेन आर्किया है, ठीक है, इसके अंदर जो आएंगे डोमेन आर्किया है। फाइलम जो हैं वो इसके अंदर 2 फाइलम रखे गए हैं, क्रिन आर्कियोटा और यू आर्कियोटा, ठीक है, और उनके आगे से जो है वो 7 क्लासेस हैं, ठीक है, और उनके जो इम्पोर्टेंट जेनरा हैं वो हर क्लास के आगे इम्पोर्टेंट जेनरा बताए हैं, तो ये हम अगले टॉपिक्स के अंदर इनको कवर करेंगे। तो इसी तरह दूसरा जो डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके डिफरेंट जो फाइला हैं वो दिखाए हुए हैं और हर जो फाइला है उसके आगे से इम्पॉर्टेंट कुछ जेनरा जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये वॉल्यूम 1 के अंदर है। इसी तरह ये आप देखेंगे जी वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 के अंदर प्रोटियोबैक्टीरिया शामिल हैं, ठीक है, और उनका जो फाइलम है फाइलम का नाम भी प्रोटियोबैक्टीरिया है। इसके अंदर जो है वो 5 क्लासेस शामिल हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा हैं। इसी तरह वॉल्यूम 3 इसमें लो जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शामिल हैं और इनका फाइलम है फिर्मिक्यूट्स और उसकी 3 क्लासेस हैं और इम्पॉर्टेंट जेनरा बताएं। वॉल्यूम 4 में हाई जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, फाइलम है एक्टिनोबैक्टीरिया, एक ही क्लास है एक्टिनोबैक्टीरिया, उस क्लास का नाम भी वही है, और कुछ इम्पॉर्टेंट उसके आगे जेनरा हैं। वॉल्यूम 5 जो है इसके अंदर शामिल हैं प्लैंक्टोमाइसीड्स, पायरोकीट्स, फाइब्रोबैक्टर्स, बैक्टीरियोडस और फ्यूजोबैक्टीरिया शामिल हैं और इनके जो डिफरेंट फाइला हैं और उनके आगे से इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव जेनरा शामिल हैं। ये सारे जो हैं ग्रुप्स हम अगले टॉपिक्स में इनको कवर करेंगे, तो वहाँ पे फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी जो मज़ीद जो है वो मॉर्फोलॉजी और इनकी सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।